पूर्णा के सभी भक्तों को नमस्कार। आज हम हैं भैंसदेही स्थित पुरातन शिव मंदिर के समीप पूर्णेश्वर घाट अर्थात पयोस्नी नागाख्या संगम पर। इस स्थान पर नागझरी की ओर से एक नदी रूपी नाला माँ पूर्णा में आकर मिला है। माँ पयोस्नी महात्मा अनुसार इस नदी रूपी नाले को ही नागाख्या का रूप दिया गया है, नागाख्या का नाम दिया हुआ है एवं माँ पूर्णा जी को ही पयोस्नी कहा जाता है। अर्थात इन दोनों शब्दों को मिलाकर के पयोस्नी नागाख्या संगम इस घाट को माना गया है। पयोस्नी महात्मा अनुसार यहाँ श्रावण पंचमी को पाताल से संपूर्ण नागों ने आकर के इस स्थान पर तपस्या की थी एवं स्नान भी किया था। वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, ऐरावत, करकोटक, धनंजय, पद्मनाग, महापद्म, शंख, कुलिक, भद्र, महानाग, शंखचूड़ा आदि नाग यहाँ सदैव लीन रहते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली में काल सर्प दोष संबंधित एक दोष वो होता है, तब उस व्यक्ति को ज्योतिषियों द्वारा नासिक, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर एवं दूर दूर विभिन्न स्थानों पर नाग दोष की अर्थात काल सर्प दोष की शांति के लिए पूजन करवाने भेजा जाता है। किंतु मित्रों, माँ पयोस्नी महात्मा अनुसार इस पूर्णेश्वर घाट पर काल सर्प दोष एवं बड़े बड़े सर्प दोषों का पूजन भी संभव है एवं जो फल नासिक, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर आदि स्थानों पर पूजन करने से प्राप्त होता है, वही फल पयोस्नी महात्मा अनुसार इस पूर्णेश्वर घाट पर भी पूजन करके उसी फल को प्राप्त किया जा सकता है। पयोस्नी महात्मा अनुसार ही इस स्थान पर आस्तिक मुनि का वास भी माना जाता है। इस स्थान पर अधिकतम पुरातन काल से देखा गया है कि नागों के निकलने की श्रृंखला क्रमशः बनी हुई रहती है। भक्तों, इस स्थान की एक विशेष बात और है, इस भैंसदेही क्षेत्र में, भैंसदेही क्षेत्र के आसपास भी भैंसदेही, बराहपुर, नवापुर, बगदरा, सरांडी एवं विभिन्न 10-15 किलोमीटर के आसपास का जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्र में जब भी किसी व्यक्ति को सर्पदंश हो जाता है अर्थात किसी भी व्यक्ति को सर्प काट लेता है, उस समय उस व्यक्ति को माँ यहाँ जो माँ पूर्णा प्रवाहित है, इस माँ पूर्णा के अंदर का जल उस व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक पिला दें एवं माँ पूर्णा के अंदर का ही एक पत्थर उस व्यक्ति के सर पे रख दे, तब उस व्यक्ति को सर्पदंश से किसी प्रकार का नुकसान नहीं जाता, जान नहीं जाती एवं उसे सर्प के काटने का भी कोई असर नहीं होता। इस नागेश्वर तीर्थ के महिमा को बताने के लिए आज मेरे साथ श्री आहाके बाबा जी हैं, जो कि इस स्थान के पुजारी हैं और वे यहाँ के बारे में बहुत सारी महिमाएं हमें बताएंगे। श्री आहाके बाबा जी, आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप मुझे बताएं कि माँ काली की मूर्ति यहाँ पूर्व से स्थापित है और एक मूर्ति हमें इस तरफ भी दिखाई दे रही है। ये मूर्ति किसकी है? ये बड़े देव की है, जिसमें पहले हमारी काली मैया है जी। और काली मैया के पूजन पाठ की शोध से अपने सपने के माध्यम से बड़े देव की मूर्ति मिली जी। और कुछ दिन बाद काली जी के बाजू में जो स्थापना किया है, जिसे में हमारे कोया पूनम के माध्यम से, जिसे जंगोदाई बोलते जिसे मान लो अपने धर्म की माता है, जिन्होंने रीति नीति और विधि विधान का मालूम जागृत लाई है। आहाके बाबा जी, इस स्थान के बारे में आप कौन सी विशेष बातों को जानते हैं? क्या आप हमारे दर्शकों को ये बात बताना चाहेंगे? यहाँ की बड़ी पवित्र स्थान है, पवित्र बहुत ही शक्तिशाली स्थान है, जिसे मैं यहाँ पर करीबन अपने 20, 22 या 25 साल भी कहो तो चल जाएगा। बहुत पुरानी बात है, जिस वक्त यहाँ पर कुछ सवेरे शाम आरती के माध्यम से, जिस वक्त मैं यहाँ पर अपने घर के लोग परेशान थे बीमार से, तो यहाँ पर नहाने से मुक्ति मिला, तो मैं 7 साल यहीं पर तपस्या किया। तपस्या के मार्ग पर हमने ये देखा कि जब भी सवेरे 5 बजे
शाम को 5 बजे जब भी मान लो घंटी बजी कि यहाँ पर नागों का जमावड़ा हो जाता है। और ऋषि पंचमी के दिन सूर्योदय के पहले जो भी प्राणी नहाता है और दान करता है उसे मान लो सर्पदोष वैसे निकल जाता है। और जो श्रद्धालु यहाँ से माँ का नाम लेके और श्रद्धा उस पर भाव रख के एक बाटल में जल ले जाए और जिस भी मान लो सर्पदोष हो जाए उनके सिर पर छोटा सा पत्थर रख दे और माँ का नाम लेके जल पिला दे तो उन्हें दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बंद की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर कई शोध हुए हैं और कई भैया के पास में भंडारे आते रहते हैं। और जो पत्थर रखेंगे उसी भारों भार ऋषि पंचमी के दिन यहाँ पर श्रद्धा से आपके मान शक्कर गुड़ जो भी है चढ़ाते हैं। यहाँ श्रावण पंचमी के दिन अर्थात नाग पंचमी के दिन माँ पूर्णा घाट जिसे पूर्णेश्वर धाम कहा जाता है, यहाँ शुद्ध मन से स्नान करने से एवं स्नान पश्चात माँ पूर्णा के अंदर खड़े होकर दान करने से किसी भी प्रकार का सर्पदोष नहीं रहता। विषैले से विषैले दुष्ट सर्पों के से भी हमें कभी भय नहीं रहता। इस सर्पदंश का जो पूजन होता है वे पूजन भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा सा है। जब भी सर्पदंश से जो व्यक्ति है उसे लाभ मिलता है, उसकी जान बचती है, तब उस व्यक्ति को नाग पंचमी के दिन इस स्थान पर आकर जिस भार का जिस वजन का पत्थर उस व्यक्ति के सर पे पूर्व में सर्पदंश के समय रखा गया था, उसी भार के उस पत्थर के भार के बराबर ही या शक्कर हो या गुड़ हो या कढ़ाई का प्रसाद इस क्षेत्र में बड़ा प्रसिद्ध है, प्रचलित है। कढ़ाई का प्रसाद उस पत्थर के वजन के बराबर यहाँ लाकर माँ पूर्णा का नाग देवता का पूजन कर दे एवं वह प्रसाद सभी लोगों में वितरित कर दे। केवल इतना सा पूजन उस सर्पदंश के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को करना होता है। इस स्थान की एवं माँ पूर्णा की एक और विशिष्ट लीला आप सभी दर्शक अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। मेरे कैमरामैन जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस चीज़ को शूट किया है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये देखिए माँ पूर्णा के यह पावन जल, आप देखिए माँ पूर्णा का यह बहुत ही विशिष्ट चमत्कार है। जब हम माँ पूर्णा के जल को देखते हैं तो वे दूधिया प्रवाह के साथ बहता हुआ नजर आता है, और जब हम नागाख्या की ओर देखते हैं तो नागाख्या का जल एकदम शुद्ध, स्वच्छ एवं साफ नजर आता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आज भी माँ पूर्णा दुग्ध रूपी प्रवाह के साथ में प्रवाहित होती जा रही है। मित्रों, माँ पयोस्नी शोध यात्रा कार्यक्रम में जितने भी तथ्यों को हम आपके समक्ष ला पा रहे हैं, जितने भी शास्त्रोक्त जानकारियाँ हम आपके पास में ला रहे हैं, वे जानकारी श्री संतोष छत्रपाल चिंतन अर्थात मेरे पिता द्वारा पूर्व में ही अपने डायरियों में शास्त्रों से पढ़ करके सभी प्रमुख चीज़ों को एकत्रित कर और डायरियों में लिखा गया है। उन तथ्यों को ही मैं आपके बीच में ला रहा हूँ। मित्रों, मेरे पिता द्वारा ही इस स्थान पर जहाँ बैठा हूँ, मेरे पीछे की तरफ माँ काली जी की मूर्ति लगभग सन 2000 या 2001 के आसपास में स्थापित की गई थी। तभी से इस मूर्ति का प्रताप भी यहाँ पर लोगों के मन में है एवं यहाँ पे भी विशिष्ट मनोकामनाएं, विशिष्ट मन्नतें कई लोगों की प्राप्त होती है, पूरी होती है। आज आपके समक्ष यह जो माँ पयोस्नी शोध यात्रा भाग 5 पूर्णेश्वर घाट भैंसदेही मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस प्रस्तुतिकरण में मेरे साथ कैमरे पर है भाई मनोज कुमार साहब। मित्रों, बड़े ही मेहनत से, बड़े ही लगन से हम माँ पयोस्नी शोध यात्रा का कार्यक्रम आपके बीच ला रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप पूर्ण रूपेण समर्पित होकर मन से हमारे एक एक वीडियो को बिना एडिट किए, बिना पुश किए देखें, ताकि आपके समक्ष माँ पूर्णा की सभी लीलाएं
एवं सभी वर्णन जितना हमसे हो सका हम आपके बीच में लेकर के आएंगे। और इस कार्यक्रम में आप हमें सहयोग करने के लिए हमारे इस माँ पूर्णा शोध यात्रा कार्यक्रम चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपके समझ में संपूर्ण जानकारियाँ बड़े ही अच्छे तरीके से आए। चलिए मित्रों, अगला भाग, छठवां भाग, जो कि नागझिरी का या शिव मंदिर का होगा, उस भाग को लेकर के पुनः आपके बीच में मैं पधारूंगा। तब तक के लिए जय माँ पूर्णा।